हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे से होंगे, है ना? क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ख़राब चल रहा है। तो बस थॉट से पॉजिटिव रहिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव ही पॉजिटिव को हरा सकता है ना? बीमारी तो फैल चुकी है, तो इस चीज़ से हम लोग को एकदम अंदर से स्ट्रॉन्ग होकर के लड़ना पड़ेगा, है ना? तभी हम कोरोना वायरस को हरा पाएंगे। चलिए, तो हम लोग बिना फालतू की बात किए हुए अपना पढ़ाई आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 2 लेक्चर पढ़ चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में बताया था कि बहुपद क्या होता है, फिर बहुपद को कैसे पहचानेंगे ये बताया था। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या बताया था कि बहुपद से रिलेटेड मतलब बहुत सारे कुछ टर्म थे, उसे हमने बताया था। जैसे बहुपद का गुणनांक क्या होता है ना, और बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद का हम घात कैसे बताते हैं, ये सब बताए थे। और उसमें हम लास्ट में ये बताए थे कि बहुपद का प्रकार, बहुपद को वर्गीकृत किया गया था, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये सब आपको सेकेंड लेक्चर तक बता दिया गया था। अब जो हम बात को आगे कंटिन्यू करते हैं, अब आगे का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ से 10th वालों का जो है ना एक बढ़िया लेवल स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी चीज़ अगर स्किप करेंगे आप तो आगे का चीज़ आपको समझ नहीं आने वाला है, ठीक है? तो आप बस तन मन धन लगा करके बस पढ़ते रहिए और आपका टॉपिक ये भी लाजवाब रहेगा और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपका बचेगा। बस आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो देखिए, पसंद आए तो बताइए, जहाँ भी जो भी डाउट हो उस डाउट को भी क्लियर करिए। हमने अपना नंबर बता चुका है, टेलीग्राम नंबर, आप उस पर बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है ये। अब हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यक के बारे में, है ना, यानी कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इस शून्यक टर्म को हमें समझना है कि ये शून्यक क्या होता है। तो देखिए, अब जैसे हमने इसका डेफिनेशन क्या लिखा है कि किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान। अब हर एक बहुपद में कोई ना कोई चर तो होता ही है। किसी में x वाला चर होता है, किसी में y वाला होता है, किसी में a वाला होता है, t वाला होता है। तो जो भी चर दिया हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं चर x दिया हुआ है ना, तो इसमें आखिर वो कौन सा मान रखें, इस x में हम कौन सा वैल्यू रखें ताकि इसका वैल्यू जो है वो 0 आ जाए। ठीक है, तो जो वैल्यू रख करके ये 0 आएगा ना, उसी वैल्यू को हम बोलेंगे कि ये बहुपद का शून्यक है। ठीक है, कहने का मतलब किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि उस बहुपद में रखने पर यदि बहुपद शून्य हो जाए, 0 आ जाएगा वैल्यू, तो बोलेंगे वो बहुपद का शून्यक है। एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल, ये एक बहुपद दिया हुआ है px, ये px का फंक्शन है, इसमें चर क्या लगा हुआ है, x लगा है, तो x² + 5x - 6। ये बोल रहा है कि इसका एक शून्यक 1 है। क्या है इसका एक शून्यक 1 है, तो शून्यक 1 ये बोल रहा है, लेकिन फिर बाद में क्या बोला, इसे सत्यापित करें। मतलब आपको बताना है कि ये जो मान है, ये जो वैल्यू है, इसका शून्यक है या नहीं। तो देखिए कैसे चेक करेंगे हम, तो ये वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, अगर 0 आ गया तो बोल देंगे हाँ शून्यक है। देखिए हमने क्या बोला कि ये px हमारा क्या दिया हुआ है, x² + 5x - 6। अब इसमें एक शून्यक हम रख देते हैं 1, जो इसमें दिया हुआ है x की जगह पर क्या रखना है हमको, 1 रखना है। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो इस x की जगह पर हम रखते हैं 1, तो ये x का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस ये 5, अब बीच में गुना है ना, 5x का मतलब 5 गुने x, तो 5 गुने x की जगह पर क्या रखना है हमको, 1 रखना है -6। तो ये 1 का स्क्वायर आ गया 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 6, तो क्या आ गया 5 1 6 - 6 = 0। हमने पहले ही बोला कि जिस वैल्यू को रख करके अगर 0 आ गया तो वह शून्यक है, और अगर नहीं आया तो शून्यक नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, अतः कौन सा वैल्यू रखे थे हम, x = 1, है ना, ये px का एक शून्यक है। px का क्या है, ये एक शून्यक है। ठीक है, इसी में हम एक और वैल्यू रख के देखते हैं क्या एक और शून्यक इसका आ रहा है या नहीं, यही सेम क्वेश्चन।
पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। आपको बताना है कि x इज इक्वल टू माइनस 6 ये इसका शून्यक है या नहीं। ठीक है, तो ट्राई करिए जरा, ये इसका शून्यक है कि नहीं ये आपको बताना है। क्या करेंगे हम, वैल्यू को उसमें रखेंगे। तो x की जगह पर क्या रखना है हमको, -6। हम रखते हैं -6, आराम आराम से देखते जाइए, समझते जाइए बात को। -6 यहाँ पे रखना है हमको। क्या करना है, x की जगह पर x को बोलना है तू जा यहाँ से, है ना, तेरा काम खत्म। हाँ तो x की जगह पर ये -6 रखते हैं। -6 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -6 है तो -6 लेंगे, इसका स्क्वायर हो गया प्लस 5 है। अब ये देखिए फिर 5x का मतलब ये बीच में गुना है ना, क्या है, गुना है। तो 5 गुने x की जगह पर क्या रखना है हमको, -6, हमने रख दिया -6। अब फिर ये -6 है लास्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स -6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36, 6 6 36। अब प्लस माइनस माइनस और 5 6 जा 30 और ये माइनस का 6। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों माइनस में है ना, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये 36 सेम आएगा और ये दोनों ऐड होके हो गए 36 और ये आगे 0। अरे वाह, यानी कि ये भी इसका शून्यक है ना। तो बोल सकते हैं हम कि अतः कौन सा वैल्यू रखे हैं x का, हम -6 रखे हैं। तो x इक्वल टू -6 px का एक शून्यक है, px का एक शून्यक है, शून्यक है। तो अब कभी यदि हमें शून्यक जांच करना हो तो हम उसमें रख करके देख लेंगे, अगर 0 आएगा वैल्यू बोल देंगे शून्यक है ना। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी, बहुपद दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन रहेंगे, है ना, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, A B C D, 1 2 -1 -2 ऐसे करके दे दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, चारों वैल्यू को रख करके देख लेंगे उसमें, है ना। रख के अगर 0 आ गया तो बोलेंगे हाँ है। तो इसका जो शून्यक निकाले हैं तो एक तो 1 आया है और दूसरा क्या आया है, -6, लेकिन वो एक ही दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो इसमें हम टिक लगा देंगे, क्योंकि इस सब पर रखेंगे तो आएगा ही नहीं, शून्यक आएगा ही नहीं, है ना। आगे और पढ़ेंगे इस चीज को और डिटेल से जानेंगे कि क्यों ये सब शून्यक नहीं हुआ। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि शून्यक क्या होता है, शून्यक को हम कैसे पहचानेंगे, है ना। अगर ये बहुपद है और बोल रहा है कि बताओ ये उसका शून्यक है कि नहीं, तो उसको इसमें रख करके देख लेते हैं। 0 आ गया तो बोलेंगे शून्यक है, नहीं तो नहीं है। चलिए हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अभी तक हम लोगों ने चेक किया था कि बताइए px का ये शून्यक है कि नहीं, मान रख दिए, 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं है तो नहीं है। अगर मान लीजिए वो माने ना दे तो कैसे चेक कीजिएगा इसका शून्यक कौन है, तब तो हमें वो शून्यक पता करना होगा। इसी चीज के लिए अब हम सीख रहे हैं कि शून्यक कैसे निकालें, शून्यक कैसे निकालें। तो वो तो था हमारा द्विघात समीकरण, अब हम लोग स्टार्टिंग से सीखते हैं। सबसे पहले तो रैखिक बहुपद में शून्यक निकालना सीखते हैं, है ना, कि किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक हम कैसे निकालेंगे। तो हम लोग को पता है रैखिक बहुपद कोई भी होगा इसी रूप का होगा। कल हमने बताया था कल वाले लेक्चर में कि रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो इसी रूप का ना होता है, इसी रूप का होता है व्यापक रूप। तो इसका शून्यक हम कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिएगा जरा। सबसे पहले ये जो px दिया होगा, कोई भी रैखिक बहुपद दिया होगा, उसका पावर कितना होगा, मैक्सिमम पावर 1 होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस वाले px को 0 के बराबर करेंगे, किसके बराबर करेंगे हम, 0 के बराबर। अब x वाले को तो इधर छोड़ देंगे, जिसमें x नहीं लगा है उसको आप उधर ले जाइए। तो ये ax इक्वल टू क्या हो गया, प्लस b है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का b, है ना। यहाँ पर a और b क्या है, ये नंबर है, हमको नंबर को उधर भेजना है, a और b क्या है, नंबर है। तो ax इक्वल टू हो गया -b, तो x को अलग कर लेते हैं, x का वैल्यू क्या आएगा, -b/a, x का वैल्यू क्या आ गया, -b/a। ये हमारा शून्यक कहलाएगा, है ना, ये हमारा कहलाएगा शून्यक, यही हमारा शून्यक है। तो किसी का भी हम शून्यक निकाल सकते हैं, किसी भी रैखिक बहुपद का हम शून्यक निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं इसके लिए।
ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है, px ये हमारा एक रैखिक बहुपद दिया है क्योंकि इसका पावर 1 है, तो हमें इसका शून्यक निकालना है ना। इस बार हमको वैल्यू नहीं दिया, वैल्यू दिया रहता तब तो बात ही खत्म थी। अब इस बार हमको शून्यक निकालना है कि वो शून्यक बताओ क्या होगा, मतलब उस मान को बताओ जिसको रख के ये 0 आ जाए। देखिए उस मान को निकालने का हम तरीका ही बता दिए कि x बराबर क्या होगा -b/a, और -b क्या है, -b क्या है बताइए, ये है। अगर हम इसको ठीक से देखें तो ये माइनस तो माइनस है, b क्या है हमारा, ये हमारा अचर पद है। कोई बात नहीं, अभी अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो आगे देखिए, आगे समझ में आ जाएगा। ये a क्या है हमारा, ये है x का बगल वाला है ना, हम बोल सकते हैं कि ये x का गुणांक है। क्या है ये, x का गुणांक है। ये क्या है हमारा, x का गुणांक है। थोड़ी गहराई वाली बात है तो घबराइएगा मत, ठीक है, पूरा डिटेल से चल रहा है। ये x इक्वल टू क्या हो गया, -b/a, यानी कि माइनस ये b क्या है हमारा, अचर पद है ना। क्यों है अचर पद ये, क्योंकि b में कोई भी ABCD वाला अक्षर नहीं लगा हुआ है। अब बोल लो b तो खुद ABCD वाला अक्षर है। a और b ये वास्तविक संख्या है, a और b चर नहीं है, क्योंकि a और b की जगह पर तो कोई वास्तविक संख्या ना हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। a और b ये वास्तविक संख्या है, तो इसलिए b में कोई चर नहीं लगा हुआ है, तो b को हम बोले माइनस ऑफ अचर पद। और a क्या है हमारा, x का गुणांक है, x का गुणांक। तो ध्यान दीजिए इसका यूज हम कैसे करेंगे, ठीक है, वहां पर कोई बात नहीं है, अब समझ में आ जाएगा। तो px का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू दिया हुआ है 5x + 2। तो अगर हमें इसका शून्यक निकालना है तो दो तरीका है, एक तरीका तो ये वाला है, इससे निकालिए फॉर्मूला यूज करके, और दूसरा तरीका तो वैसे ही व्यवहारिक है। तो हम सबसे पहले आसान सा तरीका देखते हैं, दोनों में से जो आसान लगे उस तरीके से बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसका भी हमको शून्यक निकालना होगा, जैसे हमको इसका शून्यक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को 0 के बराबर करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, इसको 0 के बराबर किया था ना, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, और x वाले को यही छोड़ देंगे, जो बिना x उसको ले जाएंगे उधर। तो 5x इक्वल टू क्या हो गया, ये -2, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2/5, -2/5। एक तरीका तो ये है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है ना, फर्स्ट मेथड। एक तरीका तो ये है शून्यक निकालने का, बड़ा आसान सा है। और सेकेंड मेथड भी है, जो हम लोगों ने ये सीखा है, इसका यूज करके भी हम बना सकते हैं, इसका यूज करके भी बना सकते हैं, डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, -b/a, तो माइनस का तो माइनस लिखेंगे, b क्या होता है, b होता है अचर पद, है ना, b होता है अचर पद। तो देखिए इसमें अचर पद कौन है, ये तो चर वाला है। हम लोगों ने a और b का मान निकालना सीखा था कल वाले लेक्चर में। तो यहाँ पर ये a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है यहाँ पर ये 5, और b का वैल्यू क्या है 2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस का माइनस, b का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 2, तो माइनस का 2, a का वैल्यू क्या है 5, तो -2/5। दोनों जगह से सेम आंसर आया, आपको जैसे निकालना है वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। px इक्वल टू हम लेते हैं 4x - 2, है ना, और हमें इसका शून्यक निकालना है, हमें बताना है कि इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा। तो आपको जैसे बनाना है उस तरीके से बनाइए, हम दोनों तरीके से बना देते हैं। हमने क्या बताया था, अगर इसका शून्यक निकालना है तो इस क्वेश्चन को, ये जो दिया हुआ है, इसको 0 के बराबर कर देंगे सीधा। तो यहाँ से 4x इक्वल टू क्या है, -2 को उधर ले जाएंगे तो -2 है तो +2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2/4, और इसको कट कर दीजिए, 2 × 2, 2 × 2 4, यानी कि आया 1/2, है ना। दूसरा तरीका भी हमारे पास एक फॉर्मूला लगा करके, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू -2 है, a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू -2 है, तो x का डायरेक्ट मान क्या होता है -b/a, यानी कि -b का वैल्यू पुट कर दीजिए -2, एक माइनस तो उसका खुद है ना, बाहर से लगा हुआ है, और b का जो वैल्यू रखे हैं एक 2 का भी माइनस है, दोनों माइनस आ जाएगा, अपॉन a का वैल्यू है 4, तो ये आया -2/4, और ये कट जाएगा तो क्या आएगा 1/2, दोनों तरफ से सेम आंसर है। तो रैखिक बहुपद के शून्यक जांच भी हम कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, ये हम लोगों ने सीख लिया। एक नोट पॉइंट है, याद रखिएगा, रैखिक बहुपद के लिए, है ना, रैखिक बहुपद
कि सिर्फ रैखिक बहुपद के सिर्फ एक शून्यक होते हैं। अब वैसे भी एक चीज ध्यान रखिए, जिसका मैक्सिमम पावर जितना होगा ना उसके उतने शून्यक आएंगे। अब रैखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होता है तो एक शून्यक होगा। अब द्विघात बहुपद में घात कितना होता है 2, तो उसके 2 शून्यक आएंगे। त्रिघात बहुपद के 3 घात होते हैं तो उसके 3 शून्यक आएंगे। ठीक है, तो अब रैखिक बहुपद के बारे में था तो हम लोगों ने ये भी जान लिया कि रैखिक बहुपद के सिर्फ एक शून्यक होते हैं। कोई भी कहते रह जाए 2 होता है, नहीं, एक ही होता है। कितने होता है? एक ही होता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यक हम कैसे निकालें। बहुत लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, है ना, कि द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए px इक्वल टू हम दे दिए 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, है ना, ये हमारा द्विघात बहुपद है। और द्विघात, 2 घात शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे, हमने पहले ही बता दिया, है ना। 2 घात है तो शून्यक भी इसके 2 आएंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क्या बोलेंगे हम? 2। तो आइए बात करते हैं इसका हम शून्यक कैसे निकालें। अब जिनको आता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं आता है वो थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए यहाँ पे ना। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, बहुपद का गुणनखंड, किसी भी मतलब बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालें, तो वहां पे आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे बस हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे, शून्य कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि 9th में आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट इनटू लास्ट, है ना, फर्स्ट इनटू लास्ट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम इसका शून्य कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम प्रक्रिया बता रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि पहले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को हमें दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, दोनों को हमको गुना करके लिख लेना है, ये पहला स्टेप है, ध्यान रखिएगा किसी भी सवाल में। तो 3 पंचे 15, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया 15। ठीक है, दूसरा स्टेप देखिए क्या है। अब हमको ये देखना है, अब उसको भूल जाइए। अब हमको यहाँ देखिए ये 15 जो है ये किस किस के टेबल में आता है? 15, हाँ, 1 बार में आता है। 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। 2 में तो नहीं आता, 3 में आता है। 3 5 जा 15 हमको लाना है। फिर 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है। 5 3 जा, लेकिन वो तो हम लिख ही दिए 5 3 जा 15। और फिर 15 बार में आता है, 15 1 जा 15, तो उस चीज को हम लिख ही दिए, दोबारा क्यों लिखे? तो कहने का मतलब हमने 2 चीज पता किया कि इस टेबल में और इस टेबल में ये 15 आता है ना। इसको जो गुना करके जो हम लाए हैं ये 15 कहाँ कहाँ आ रहा है? एक तो 1 वंजा में आता है 15 बार में, और एक 3 वंजा में आता है। 5 वंजा में भी आता है, उल्टा करके लिखो तो बात बराबर ही है। 15 वंजा में भी लिखो तो बात बराबर ही है। अब देखो तीसरा स्टेप में ही काम खत्म है। अब तीसरा स्टेप में अब हमको क्या करना है, इन दोनों में से हमको सेलेक्ट करना है, इसमें से और इसमें से हमको सेलेक्ट करना है कि दोनों में से कौन है ऐसा जोड़ा जिसको जोड़ के या घटा के ये बीच वाला 8 आना चाहिए, है ना। कहने का मतलब इन दोनों में से कौन सा ऐसा जोड़ा है, जोड़ो या फिर घटाओ, 8 लाना है, बीच वाला लाना है। तो 15 और 1 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, 8 तो नहीं आएगा। घटाएंगे तो 14 आएगा, 8 नहीं आएगा। हमको लग रहा है शायद ये है ना, 5 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो 8 हमारा आ जाएगा, यानी कि यही वाला जोड़ा मिल रहा है। 5 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो 8 आ जाएगा। बस यही चीज आपको सोचना है, इतना काम कर लिए, बस काम करना है। अब हम क्या करेंगे, इस 3x² को तो सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस हम इस 8 को क्या लिखेंगे, 8 को हमें क्या लिखना है, 5 + 3, क्या लिखना है, 5 + 3, और 8 के बगल में x था, 8 का ना ये दोनों टुकड़ा है, तो इन दोनों के बगल में भी x लगा दो। ठीक है, दोनों के बगल में हमने x लगा दिया, और लास्ट वाला 5 का 5 लिख लिया हम। हो गया। कहने का मतलब हमको बीच वाले को बस बांटना था कुछ इस प्रकार। पहले इन दोनों को हमने गुना किया, फिर देखा कि किस किस के टेबल में आ रहा है, फिर उन दोनों में से एक जोड़ा लिया, वो वाला जोड़ा लेंगे
जिसका जोड़ या घटाव बीच वाला आ जाना चाहिए, बस जोड़ के या घटा के बीच वाला आ जाना चाहिए। तो हमने देखा कि 5 और 3 आ रहा है, कहने का मतलब दोनों को जोड़ के आएगा, तो हमने लिख दिया जोड़ के, और x था बगल में तो दोनों के बगल में x डाल दिया। अब क्या करेंगे हम, कॉमा लेना तो सुने ही होंगे आप लोगों ने, इन दोनों में और इन दोनों में हमको कॉमन लेना है। तो बताइए इन दोनों में कौन कौन कॉमन आ रहा है, 3 और 5, ये दोनों कटेगा क्या किसी से, 3 5 किसी से नहीं कटेगा। और देखिए इसमें x 2 बार है और इसमें x 1 बार है, तो एक x कॉमन आ रहा है बस, तो इसमें 3 रह गया और 2x में से 1 निकल गया, तो 1x तो बच गया यहाँ पे, प्लस फिर देखिए यहाँ पे इसमें से अब 5 तो नहीं निकला है तो 5 रह जाएगा, x निकल गया है, x को हम क्यों लिखेंगे, जो निकल गया वो निकल गया। इन दोनों में बताइए क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 5 किसी से कटेगा नहीं, क्या दोनों में x भी कॉमन है, नहीं, कुछ कॉमन नहीं आए तो कॉमन लेंगे 1, है ना, तो इसमें से कुछ निकला ही नहीं है तो सेम टू सेम लिख देंगे हम। तो अगर ये करने में अगर ये दोनों बराबर आ जाए ना तो समझ जाइए कि आंसर सही आने वाला है ना, ये दोनों सिर्फ बराबर होना चाहिए। अब इन दोनों के बदले हम क्या लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों एक बार कॉमन आ गया, तो इस वाले में बच गया x और इस वाले में बच गया प्लस का 1, ये दोनों इसका गुणनखंड हो गया। अभी शून्यक नहीं आया है, अभी गुणनखंड आया है, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इसका गुणनखंड। तो अब देखिए शून्यक कैसे निकालते हैं, ये दोनों को अलग अलग शून्यक निकालेंगे, ठीक है, अलग अलग। तो पहले इसको लिखते हैं, ये तो हमारा लग रहा है रैखिक बहुपद है ना, रैखिक बहुपद, और रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालते थे, इस वाले को 0 करके, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, +5 है तो -5, तो इसलिए x का वैल्यू आएगा -5/3, एक शून्यक आ गया। दूसरे वाले का भी इसी प्रकार निकालेंगे, इस वाले को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, +1 है तो -1, दोनों शून्य का आ गया। तो हम बोल सकते हैं अतः x = -5/3 और -1, ये दोनों जो है बहुपद px का शून्यक है, बहुपद px का क्या है, ये दोनों शून्यक है, ठीक है। आराम आराम से उतारिए, नोट कीजिए इसको। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, कोई बात नहीं है। अब जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है तो उनको तो थोड़ा सा परेशानी होगी, और जिनको गुणनखंड करने आता है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कोई बात नहीं है, एक बार आप और समझिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे बस आराम से। हमने पहले ही बोला है कि गुणनखंड के लिए डिटेल से हम वीडियो बनाएंगे ही हम, तो उस वीडियो में आप समझ लीजिएगा। एक बार और कोशिश करते हैं, एक बार और एग्जांपल से हम समझाते हैं, थोड़ा सा अलग लेकर के, क्योंकि एक आसान वाला एग्जांपल देके समझा दिया ना, मेरे पास कुछ भी आसान नहीं होता, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। तो हमने क्या बताया है ना, चलिए हम इसका गुणनखंड सबसे पहले निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने बताया था कि सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे ना, पहले नंबर का लास्ट वाले नंबर से। तो पहला नंबर कौन है, अरे यहाँ पे तो नंबर ही नहीं है, नंबर है ना, नहीं कुछ नंबर हो ना, तो क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 का हम गुना करेंगे किससे, 20 से, है ना, 1 को 20 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 20 ही आएगा। 1 को 20 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। अब ये डरावना बन गया, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, है ना, बात तो समझ गए होंगे, ठीक है। हमने क्या किया, 1 को 20 से गुना किया और 20 आया। अब स्टेप 2 में हमने क्या बताया था, 20 किस किस के टेबल में आता है, दुकान का पहाड़ा याद कर लेना, है ना, पता है ना अभी क्या चल रहा है, सो मालूम चला दुकान का पहाड़ा नहीं सुना है, दुल्हन भागी तो ध्यान रखिएगा। 20 किस किस के टेबल में आता है जी, एक तो 1 में आता है, 120 को गुना करेंगे 20 आएगा, 1 में तो कुछ भी आएगा। 2 1 जा में भी आता है, 2 10 जा 20, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 4 5 जा 20, फिर 5 1 जा में आता है तो वो तो लिख ही दिया, फिर 10 1 जा में आता है वो भी लिख दिया, फिर 20 1 जा में आता है वो भी लिख दिया। 2 बार लिखने का क्या मतलब बनता है, तो ये तीनों आया। अब आपको पता लगाना है ना, मीडिया वाला बनिए आप, सीबीआई नहीं, मीडिया वाला आप बनिए आप। हाँ फिर बोलिए, बताइए फिर हमें
तो बताइए मीडिया वाले जी, दर्शक जी, तो इन तीनों में आप बताइए कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसको जोड़ के या घटा के कि बीच वाला जो है ना ये चोर 8 आना चाहिए। इस बीच वाले के लिए हमको बस इतना करना पड़ता है, बीच वाला नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। हमारे शरीर का जो बीच वाला पार्ट होता है ना पेट, इसी के लिए कुछ भी करना पड़ता है लोगों को, है कि नहीं? तो बीच वाले के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। बताइए तो 8 इसमें से किस में आता है जोड़ या घटा के? 20 एक को जोड़ो या घटाओ, 8 आएगा क्या? नहीं, 21 आएगा और 19 आएगा। और 10 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12। और 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 8। अरे अब वाह, 8 आ गया। तो इसको गोली मारो, इसको भी गोली मारो, है ना? गोली नहीं मारना ना तो पकड़ के ले जाएंगे पुलिस। मतलब साइड करो, जिसका काम नहीं उसको साइड करो। तो 2 और 10 हमको पता चल गया कि स्टेप 3 में हमको ये लिख लेना है कि 2 में से 10 घटाएंगे तो 8 तो नहीं आएगा। हाँ, 10 में से अगर 2 घटाते हैं तो 8 आएगा। तो हमें इस चीज को बस यहाँ पे लिखना है 8 की जगह पे। ध्यान दीजिए, ये एक नहीं था, ये x स्क्वायर आया, माइनस का माइनस आया, और आगे में माइनस आ जाए तो एकदम मतलब सावधान हो जाइए। इस 8x को हमें कैसे लिखना है पता है ना? 8x को लिखना है 10 - 2 करके, और दोनों में हमको क्या बिठा देना है? x। बिल्कुल आराम आराम से देखिए, कोई घबराने की बात नहीं है। पढ़ाई के लिए अगर हमको थोड़ा टाइम देना पड़े तो ये टाइम बर्बाद नहीं हो रहा, टाइम यूज हो रहा है, ठीक है? तो माइनस को आगे लिखेंगे, और कोस्ट क्यों कर देंगे? माइनस बड़ा खतरनाक होता है, अभी बताते हैं क्यों। अब 8 को हमने ये सेम टू सेम लिख दिया, दोनों में x बिठा दिया, इतना चीज आपको पता है। माइनस का माइनस, 20 का 20, ठीक है? तो ये x स्क्वायर आया, है ना? अब माइनस क्यों खतरनाक है देखिए, माइनस दोनों का चिन्ह बदल देगा, माइनस का ये 10x हो गया, है ना? अब माइनस यहाँ भी अटैक करेगा तो माइनस माइनस प्लस बन गया 2x, और ये माइनस का 20। अब हमको क्या करना है? इस वाले में और इस वाले में कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है? नंबर तो कोई कॉमन आ नहीं रहा, x आ रहा है कॉमन, x को बाहर निकालिए, एक x बच गया और इसमें 10 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इस बार नंबर कॉमन आ रहा है, 2 से दोनों कट रहा है। कॉमन लेने वक्त हम वो सबसे बड़ा नंबर लेते हैं जिससे दोनों कट जाए। अब 4 लेंगे तो 4 से 2 कटेगा, तो सबसे बड़ा नंबर 2 ही आ रहा था जिससे दोनों कट रहा है, हमने 2 को निकाल लिया बाहर। x तो दोनों में है नहीं इसलिए मत निकालिए, तो 2 से 2 कट गया, सिर्फ x बच गया। 2 से 20 कटा तो क्या आया? 10। हमने क्या बताया था? यदि ये दोनों बराबर आ जाए, समझ जाइए आंसर सही आने वाला है। इन दोनों के बजाय एक लिखेंगे, है ना? इधर क्या बच गया? x, और इसमें क्या बच गया? प्लस का 2 आ गया हमारे गुणनखंड। अब क्या निकालना है? शून्यक निकालना है ना हमको, गुणनखंड तो है ना निकालना। हमें इसका शून्यक निकालना है, इसका हमें शून्यक निकालना है। चलिए शून्यक निकालते हैं। तो हमने क्या बताया था? अलग अलग निकालते हैं। x - 10 को हम 0 के बराबर करेंगे, x = क्या है? -10 है तो प्लस का 10, और इसको भी अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो x = क्या आएगा? +2 है तो -2, तो बोल सकते हैं। अतः x = 10 और -2, है ना? बहुपद px का शून्यक है। सभी लोगों को समझ में आया होगा तो अच्छे से नोट कर लीजिए फिर तो। ठीक है, तो हम लोगों ने शून्यक निकालना भी सीख लिया। गुणनखंड करना तो हमें 9 तक ही आता था, अब हम लोग उसका शून्यक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये हमने एक बहुपद लिखा। कौन सा बहुपद है ये? घात को देखिए, पहचानिए, और क्या? 2 घात है तो द्विघात बहुपद है। लेकिन ये क्या, द्विघात बहुपद में 2 ही टर्म दिया हुआ है। अब बोल रहा है शून्यक निकालने के लिए, है ना? इसका हमें शून्यक निकालना है। क्या लग रहा, बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? ये क्यों नहीं बनेगा? इस बार हमको फर्स्ट इंटू लास्ट करने की जरूरत नहीं है ना? इस बार हमको फर्स्ट इंटू लास्ट करने की जरूरत नहीं है, द्विघाती है, लेकिन इस बार हमको फर्स्ट इंटू लास्ट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये वैसे ही बन जाएगा। रैखिक बहुपद को का शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते थे? 0 के बराबर करते थे। आप इसको 0 के बराबर करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे इसको हम।
हमने अपना पी एक्स लिखा, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 16। क्या बोले हम, अगर हमें ऐसे सवालों का अगर शून्य निकालना हो तो 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, -16 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16। क्या हो जाएगा, प्लस का 16। अब देखिए आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए, यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा ना तो इस पर क्या आएगा, रूट आ जाएगा। क्या आएगा, रूट, है ना। और एक प्लस का और एक माइनस का, प्लस का और एक माइनस का, ये दे दीजिएगा, ठीक है। स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो प्लस माइनस के साथ रूट भी आ जाएगा इस वाले नंबर पे। फिर से देखिए, अगर हम बोल रहे हैं क्या कि इस पर से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट तो आएगा ही और प्लस माइनस भी आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, प्लस माइनस, और ये 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4। तो x का वैल्यू जो आ गया वो प्लस माइनस, हमने बताया था रूट का क्या प्रॉपर्टी होता है, अंदर में 2 वैल्यू तो बाहर में एक वो निकलेगा, आजाद हो जाएगा, है ना, क्योंकि एकता आ गई ना दोनों में, दोनों आजाद हो जाएगा। देखिए 4 आ गया, दोनों में से एक 4 आया, रूट हट गया, तो यहाँ से x का ऑटोमेटिक 2 वैल्यू मालूम चल गया। x इक्वल टू एक तो प्लस का 4 है और एक माइनस 4 है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, +4 -4 है ना। ये बहुपद px का क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ऐसे सवालों को भी आप बना लेंगे। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आपको खुद से हैंडल करना है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन दे दिए, आपको खुद से करना है, आपको इसका क्या निकालना है, शून्य निकालना है, ठीक है। और यदि इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट आता है तो हमें मैसेज करके हमें बता सकते हैं, हम अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट आएगा, ये है y² - 3, ये है 2x² + 5x + 3, ये है x² - 6x + 5, ये है 4y² + 4y, ये है x² - 3x - 4, और ये है 3x² - 5x + 2। इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, खुद से शून्य निकालना है।